पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है। जोरदार तालियां हो जाए, रखना मुश्किल है। ग्रुप इंस्टीट्यूट की छात्राएं अब की बार गदा प्रहार, अब की बार गदा। निवेदन करता हूं कि वो मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। होई ना पड़िया जो तुड़का भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जो हमारे इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे युवा और मेरे भाई बहन यहाँ पर काम करते हैं और सबके मन में था कि एक बार उनसे मिला भी जाए और मेरे मन में भी था कि उनको मैं निमंत्रण दे सकूं। जो लोकतंत्र का पर्व है 1 जून को भारी संख्या में वो आकर वोट डालें और जो उत्साह उमंग जोश देखने को मिला वो दिख रहा है कि लोग अपने काम से यहाँ से इंडस्ट्री वाले भी छुट्टी देंगे और वो आएंगे और भारी मतदान मोदी जी के लिए करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे, अपने भाई अपने बेटे अनुराग ठाकुर के लिए करेंगे। सर हिमाचल में अब लगातार चाह रहे किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है वहाँ पे? देखिए कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश ने 2014-2019 में भी चारों की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया था। फिर एक बार 4 की 4 भाजपा को और मोदी जी 400 पार करके सरकार बनाएंगे। विकास विकास और विकास, मोदी जी की ईमानदार नेतृत्व और दमदार सरकार जो चली है उसके नाम पर हम जा रहे हैं और हमने विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, आज लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि विकसित भारत बनाने में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे। सर एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी, किस प्रकार देखते हैं किस तरह के यहाँ पे मुकाबला हो सकता है? इंडी गठबंधन है कहाँ? एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के लोगों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के स्वयं नेता सीटें छोड़कर अपने नामांकन वापस ले रहे हैं। राहुल गांधी जी कभी एक सीट, कभी दूसरी, कभी तीसरी पर भाग भाग और भाग ही रहे हैं। ये राहुल गांधी जी का डरने से लेके भागने का दौड़ ये अपने आप दिख रहा है कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस के नेता ही भाग गए तो चुनाव ये कहाँ लड़ेंगे। इनको उम्मीदवार आज तक नहीं मिल पा रहे। हिमाचल प्रदेश में मुश्किल से उम्मीदवार आधे तय कर पाए हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। देखिए कांग्रेस ने SC ST OBC का दर्जा छीना है और वो 5% उनका रिजर्वेशन लेकर अल्पसंख्यक को दिया है। क्यों अन्याय किया कांग्रेस ने SC ST OBC के साथ, हमारा सवाल है। दूसरा है कि कांग्रेस क्या जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है हिमाचल से लेकर बाकी जगह क्या वहाँ भी SC ST OBC का दर्जा छीनने वाली है? क्या ये जब अपना सर्वेक्षण कराने की बात करते हैं तो क्या स्त्री धन को भी छीनेंगे, आपकी संपत्ति को भी छीनेंगे? कितनी ज़मीन जायदाद के आप हकदार रहेंगे और कितनी आपसे चली जाएगी? क्या कांग्रेस ने इस पर कोई खाका बनाया है? क्या एफिडेविट वो सुप्रीम कोर्ट में या जनता के सामने इलेक्शन कमीशन में देंगे कि जनता के पास कितनी संपत्ति रहेगी और कितनी ये छीन लेंगे? इसकी जानकारी इनको देनी चाहिए। अगर BBN क्षेत्रीय किसी की देन है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी और प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। 1 दिसंबर 2002 को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, तब जाकर ये हज़ारों उद्योग लगे, लाखों लोगों को रोजगार मिला। ये भाजपा ने दिया है। और अब मेडिकल डिवाइस पार्क से लेकर बल्क ड्रग पार्क भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये 4 लेन हाईवे भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रेलवे की पटरी जो तेजी के साथ बन रही है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही देगी, क्योंकि ज़मीन का अधिग्रहण करना ये राज्य की सरकार को भी करना होता है और राज्य की सरकार जब तक ज़मीन अधिग्रहण पूरा नहीं करती तब तक सड़क पूरी बनती नहीं। हमने जब कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया था कांग्रेस की सरकार ने कि हम हिमाचल से जोड़ने वाली सड़क को नहीं बनाएंगे। खड्डे पड़े रहते थे, ये दुर्भाग्य था। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का छीना ही है। अब 4 लेन और रेलवे लाइन कोई बनाकर दे रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पूरी भी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। पूरी दुनिया में धमाल मचा रखा है। जोरदार तालियां हो जाए,
रखना मुश्किल है। ग्रुप इंस्टीट्यूट की छात्राएं अब की बार गदा प्रहार, अब की बार गदा से निवेदन करता हूं कि वो मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। होई ना पड़ी जो तुड़का भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।